हेलो फ्रेंड्स, वायरलेट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हो रही थी मुनस्योंग एंड होबिन की फाइट। मुनस्योंग बुरी तरह से इस होबिन को मारना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें भूमि को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। आगे हम देखते हैं इस चैप्टर की शुरुआत में लोगन कहता है कि फाइनली तुमने सही से फाइट करना शुरू कर दिया है। अगर तुम इस स्ट्रीट फाइट को जीत गए तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा मुनस्योंग, और उसके अलावा वर्ल्ड स्टेज पर भी ये काम आएगा। लेकिन एक बात है, हाँ क्या सचमुच ये एक बॉय का पंच था? क्या बात है, लकी पंच था ये तो। तुम्हारे घाव से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि एक लड़के ने तुम्हें मारा है, बट इस फाइट से तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं देखना चाहता हूँ कि आगे किस तरह से फाइट होगी। आगे लोगान कहता है कि अगर इस मैच में कोई रेफरी होता तो यहाँ पर रोक लेता, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी नहीं है तो ये फाइट तो होकर ही रहेगी। इसी बीच में हम देखते हैं कि होबिन कहता है कि मुनस्योंग, जैसा कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मैं समझ गया हूँ तुम्हारा रीजन क्या है, जो भी तुम मुझसे बात कह रहे हो, क्योंकि पहले मैं ऐसा फील कर चुका हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी ये फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये फाइट मैं सिर्फ भूमि के लिए नहीं कर रहा, यहाँ पर कुछ और भी है जो मैं पाना चाहता हूँ। और शायद वो होबिन के लिए चीज थी एक्सपीरियंस। एक्चुअली मुनस्योंग एक बहुत ही बड़ा एमएमए फाइटर है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसे हराने के बाद होबिन बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो जाता है, इसीलिए वो इससे लड़ना चाहता है और वही बातें याद कर रहा है जो स्योंगजन ने उसे एविडेंस दिया था। तब होबिन फाइट करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तब तक लड़ूंगा जब तक तुम्हारे अंदर की कड़वाहट बाहर ना जाए मुनस्योंग। और हम देखते हैं मुनस्योंग भी कहता है कि थैंक यू होबिन, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, और फिर इसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। होबिन बुरी तरह से पिट रहा है और कह भी रहा है कि इसके पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इन्हें ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा, मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, वो है एस्केप। अब मैं क्या करूँ? आगे हम देखते हैं कि होबिन कहता है कि ओ माय गॉड, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जैसा कि मैंने फिर से ट्रेनिंग की है, मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, लेकिन ये तो किसी अनदर लेवल पे ही है। ऐसा मुझे पहले भी फील हो चुका है जब मैं पहली बार ताइहुन से लड़ा था, एक प्रोफेशनल फाइटर से लड़ा था, और आज फिर से मुझे वही फील हो रहा है। हम देखते हैं कि होबिन मुनस्योंग के सामने बहुत ही छोटा खुद को फील कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके सामने वो टिक ही नहीं पाएगा। और उधर हम देखते हैं कि मांगी हवांग कहता है मैं इम्प्रेस्ड हूँ। तब स्नैपर कहता है कि क्या तुम उस मुनस्योंग से इम्प्रेस हो रहे हो? होबिन तो उस पर अटैक भी नहीं कर पा रहा। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि मांगी कहता है कि मैं अपने बॉस से इम्प्रेस हूँ, उन्होंने कितनी अच्छी तरह से उस पर अटैक किया है। इस पर ताइहुन कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। तब स्नैपर हैरान हो जाता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, वो तो अटैक भी नहीं कर पा रहा। तब ताइहुन समझाता है कि देखो इसके वुंड को देखो, आंखों में इसके जो चोट लगी है, जो होबिन ने मारी है, उसमें से अभी भी खून निकल रहा है, और इसकी वजह से ये सही से देख भी नहीं पा रहा होगा। और इस वक्त होबिन वही चीजें कर रहा है, वो अटैक को डॉज करके इस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। होबिन मुनस्योंग के ब्लाइंड स्पॉट्स पर अटैक कर रहा है जब भी वो उसे डॉज करता है। चाहे जो भी हो, चाहे किसी भी तरह की फाइट ये हो रही हो, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि मुनस्योंग से ज्यादा होबिन स्ट्रीट फाइट के बारे में समझता है। ऐसा लग रहा है कि वो इनसे सिमिलर है। ये सारी बातें सुनने के बाद स्नैपर तो खुश हो जाता है कि क्या बात है, इन तरीकों से एक एमएमए फाइटर को यहाँ पर हराया जा सकता है, इसका मतलब तो ये है कि होबिन जीतने वाला है। तब ताइहुन कहता है कि ऑफ कोर्स एमएमए फाइटर इनसे हार सकता है अटैक को डॉज करके, उसके वीक पॉइंट्स पर वार करके, बट हम बात कर रहे हैं मुनस्योंग किम की, वो इतनी जल्दी हारने वाला नहीं है। मुनस्योंग समझ गया है कि होबिन क्या कर रहा है, इसीलिए तो इसने खुद को कॉर्नर में खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस तरह के अटैक्स वो अपनी फाइट्स में भी करता है। वो अपने आप को कॉर्नर में खड़े होकर इन सारे अटैक से बचा सकता है जो होबिन कर रहा है। तभी हम देखते हैं होबिन बुरी तरह से पिटने लगता है, क्योंकि मुनस्योंग उसकी मूव समझ चुका था। तब होबिन सोच में पड़ जाता है कि अब फाइनली मुझे वो न्यू टेक्निक अप्लाई करनी ही होगी जो मैंने उस एपिसोड से सीखी है, जो गायुल ने मुझे भेजा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने मुझे बस एक ही वीडियो भेजी है, एक ही एपिसोड उसने मुझे भेजा था। मैंने उसे फाइटिंग टेक्निक सीरीज के 3 एपिसोड भेजने के बारे में कहा तो था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं करने वाली, मुझे बस इसी की प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है कि सैमडक तो और भी ज्यादा फ्रॉड है। इस वीडियो को देखने के बाद ये टेक्निक ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये टेक्निक ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसे तो मुझे प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैं और भी ज्यादा सस्पिशियस हो रहा हूँ कि उस सैमडक की टेक्निक इतनी ज्यादा सिंपल कैसे हो सकती है। बट यही एक चीज है जिस पर मैं रियलाइज कर सकता हूँ, मुझे मुनस्योंग को किसी भी तरह से हराना होगा।
हम देखते हैं यहाँ पर हॉबिन बुरी तरह से पिट रहा है और कहता है कि वो टेक्निक मुझे यूज करनी ही होगी और इससे पहले जो भी कुछ मैंने किया है वो काम नहीं कर रहा। अब मुझे इसे पीछे से पकड़कर मारना होगा। स्नाइपर चिल्लाता है कि हॉबिन तुम क्या कर रहे हो, कॉर्नर में क्यों जा रहे हो, तुम इस पर अटैक नहीं कर पाओगे, तुम बुरी तरह से पिट जाओगे। हम देखते हैं हॉबिन इसको पकड़कर बुरी तरह से पीछे से इस पर चौक अप्लाई करने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं कि लोगन कहता है कि ओह क्लेवर बॉय, तुम तो नई टेक्निक यूज कर रहे हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये तुम्हारे सामने एमएमए फाइटर है जो इसे कैसे डील करना है वो जानता है। और ऐसा ही हो रहा था। मुन सेओंग पूरी कोशिश कर रहा था इससे बाहर निकलने की और मुन सेओंग हॉबिन के दोनों हाथों को हटाने के बाद उसे पूरी तरह से उठाकर पटकने वाला होता है। ये सब देखकर मांगी हवांग चिल्लाता है कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे ये फाइट रोकनी होगी। अगर इसने हॉबिन को उठाकर पटक दिया तो वो आज के बाद कभी भी चल तक नहीं पाएगा। फाइट करना तो दूर की बात है, वो डिसेबल हो जाएगा, मुझे इसे रोकना ही होगा। हम देखते हैं कि मुन सेओंग हॉबिन को पटकने ही वाला होता है, लेकिन हॉबिन हम देखते हैं कि मुन सेओंग के आंखों में अपने हाथ घुसा लेता है खुद को बचाने के लिए और उसे किसी तरह से अपने आप को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। और फिर हम देखते हैं सैम डेक की वॉइस ओवर जो कह रही है कि ये है फाइनल एपिसोड ऑफ फाइटिंग टेक्निक सीरीज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ और इसके बारे में बताने लगता है। लेकिन इस टेक्निक के बारे में बताने से पहले मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। और हाँ, चाहे किसी भी लेवल पर हो, किसी भी एज जेंडर का तुम्हारा ओपोनेंट हो, तुम उस पर ये यूज कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से वार करेगी, तुम उसे हरा भी पाओगे। हम देखते हैं वो टेक्निक यहाँ पर हॉबिन अपने दोनों हाथों से हॉबिन के कानों पर वार करता है और यही एक टेक्निक जो इसने इस एपिसोड में सीखी थी। आगे स्वयं डेक की वॉइस ओवर हमें बताती है कि अपने ओपोनेंट के कानों पर इस तरह से वार करने के बाद उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल शांत हो चुके हैं, उनकी सेंसेस भी काम नहीं कर रही, वो खुद को संभाल भी नहीं सकते। चाहे एमएमए फाइटर वो खुद को सुपर ह्यूमन क्यों ना समझते हो, लेकिन फिर भी आखिरकार वो एक इंसान ही है और वो इस टेक्निक के आगे खड़े नहीं हो सकते। और जब वो अपने सेंसेस में ना हो तभी तुम्हें अपनी दूसरी टेक्निक को यूज करना है। हम देखते हैं एक और टेक्निक जो हॉबिन ने सीखी थी, अब वो कौन सी है। इसे यूज करने से पहले हम देखते हैं कि हॉबिन की हो जाती है पिटाई जब मुन सेओंग अचानक से फिर से सेंसेस में आ जाता है और लोगन इस बात पर खुश हो जाता है कि मुन सेओंग ने हॉबिन को बुरी तरह से पीट दिया, लेकिन वो इस बात से भी दुखी है कि हॉबिन की वो दूसरी टेक्निक ये नहीं देख पाया। तभी हम देखते हैं कि मुन सेओंग बुरी तरह से हॉबिन को मारता है, उसे बहुत ज्यादा चोट भी लग चुकी है। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगता है कि हॉबिन अपने सेंसेस में नहीं है, वो बेहोश सा हो चुका है, वो उठ भी नहीं पा रहा और मुन सेओंग अभी भी रुक नहीं रहा, उसे मारने की कोशिश करने वाला था। तभी हम देखते हैं कि तायुन सियोंग बीच में आ जाता है, इसे बहुत ही जोर से किक करता है और कहता है कि मैंने तुझे पहले ही समझाया था, तूने मेरे वर्ड्स को सीरियसली नहीं लिया और मैंने कहा था ना कि हॉबिन को अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तभी वो लोगन से भी कहता है कि तूने भी मेरे वर्ड्स को सीरियसली नहीं लिया तो क्या चाहता है, मुझसे लड़ना? तो क्या तायुन सियोंग और लोगन भी लड़ने लगेंगे? ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय।